अखिल भारतीय किसान सभा कुरुक्षेत्र की तरफ से कमरेड प्रताप सिंह सब जनता से अपील करता है कि 26 व 27 नवंबर को चलो दिल्ली घेरो के लिए आह्वान करता है, क्योंकि हमने हिंदुस्तान में 250 से ज़्यादा किसान इकट्ठे करके एक कमेटी बनाई है जिसका नाम है अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति। इस कमेटी के आह्वान के नीचे सारे हिंदुस्तान में संघर्ष चल रहे हैं। कुरुक्षेत्र में हमने भी काफ़ी संघर्ष करके, जैसे कि 9 अगस्त को जेल भरो आंदोलन शुरू किया, उसके बाद छोटे छोटे धरने में प्रदर्शन किए। 10 अक्टूबर को हरियाणा में पार्लियामेंट के मेंबरों का घेराव व काले झंडे दिखाए। हमने कुरुक्षेत्र में भी नैब सिंह सैनी पार्लियामेंट मेंबर की कोठी पर काले झंडे दिखाए कि जो 3 काले कानून बनाए हैं, किसान विरोधी जो कानून बने हैं, इन तीनों को वापस लो। इनमें अब तो सब किसानों को बच्चे को पता लग गया है कि ये किसान विरोधी कानून है। इसमें सपोर्ट प्राइस नहीं मिलेगी, मंडियां बंद होंगी और जो खाद्यान्न पदार्थ हैं, लोगों को खाने की जो वस्तुएं हैं, चाहे वो डिपुओं के जरिए हो चाहे बाजार में, वो महंगी हो जाएंगी। इन्होंने कानून बना दिया कि कोई भी बड़ा पूंजीपति, कोई भी टैक्स पेयर जितना मर्जी अनाज जमा कर सकता है, लाखों टन जमा कर सकता है। इसलिए ये जो सरकार व्यापार से निकल रही है, मंडियां तोड़ रही है, एफसीआई और सरकारी एजेंसियां टूट जाएंगी। इसलिए ये बहुत किसान व जनता का इसके लिए विरोध चल रहा है। इसका विरोध ये जो कहते हैं सरकार के एमएलए, सरकार के पार्लियामेंट के मेंबर, इवन बीजेपी का कृषि मंत्री नाडा जैसे, ये तोमर जैसे जो कहते हैं किसानों को गुमराह कर रहे हैं, ये किसान गुमराह होने वाला नहीं है। ये किसानों को गुमराह आप खुद कर रहे हैं। जब ये किसानों को कहते हैं कि किसानों तुम्हारी जो फसल का दाम पूरा मिलेगा, तो हम कहते हैं कि अगर किसान को मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलेगी तो इसका भाई कानून बना दो कि कम से कम मिनिमम सपोर्ट प्राइस का गारंटी का कानून बना दो। लेकिन उसके लिए तैयार नहीं है। इसलिए ये समझते हैं कि किसान का आंदोलन हम ऐसे झूठी अफवाहें फैला के उनके ऊपर कोई और दबाव बना के किसान आंदोलन को हम रोक सकेंगे, लेकिन ये नहीं रुकेगा। इसने रुकना तो क्या, सरकार के नाक में दम कर दिया है। जैसे 2018 में किसान सभा ने किसान आंदोलन चलाया था, उस आंदोलन ने इनकी सरकार राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में सरकार जो बीजेपी की थी वो गिरी और उसके बाद वहाँ कांग्रेस की सरकार बनी। इसीलिए अब भी इलेक्शन जो हुई है हरियाणा में, बड़ौदा में बहुत भारी मतों से जो जीत हुई है, उसका यही कारण है कि किसान जो है वो विरोध कर रहा है इन कानूनों का और बीजेपी सरकार और उसके सहयोगियों का कि ये किसान मारू नीति पर चल रही है। ये सबूत है। बिहार में भी बहुत बड़ा सबूत है। बेशक 5-7 वोटों से वो सरकार जो महागठबंधन की नहीं बन सकी, लेकिन वहाँ की जनता ने ये सबक सिखा दिया है
कि किसान विरोधी जो कानून है वो सरकार को नहीं चलने देंगे, वो सरकार को मजबूर करेंगे कि इस कानूनों को वापस ले। इसलिए हम आज कहते हैं, हम निवेदन करते हैं कि सरकार गंभीर हो। ये देश के लिए बड़ा हानिकारक है। ये देश को छोड़ ये जो संविधान और भी जो इसमें जो त्रुटियां हैं वो भी बहुत हानिकारक थी। इसलिए हमारी जो मांग है इसके ऊपर गौर करके जल्द से जल्द इसका निपटारा करें, नहीं तो हम 26-27 का जो दिल्ली का आंदोलन है मरेंगे जीतेंगे। इससे अगर ना कुछ हल किया तो उसके बाद हमारे जो किसान संघर्ष समन्वय समिति वो फिर मीटिंग करके आगे के आंदोलनों का रूपरेखा देगी। उसके ऊपर फिर लड़ाइयाँ चलेंगी। ये लड़ाइयाँ बहुत लंबी चलेंगी। इसलिए किसान आंदोलन इतना बड़ा आंदोलन होता है कि ये कुचला नहीं जा सकता। हमने तो आपको एक उदाहरण देते हैं, तेलंगाना में किसानों का संघर्ष चला था, उसमें 3,500 गांव में किसानों ने 100 दिन राज कर लिया था। वहां की सरकार फिर बाद में बड़ी फौज लेकर उस आंदोलन को दबाया था। ये आंदोलन दबेंगे नहीं, ये जनता के आंदोलन बन चुके हैं। इस आंदोलन में कर्मचारी भी आएगा। इस 26 तारीख को ट्रेड यूनियन भी आएंगी। इस 26 तारीख को सीटू भी आएगी और स्टीम वर्कर, रोडवेज और दूसरे अध्यापक जो कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, जितने भी हिंदुस्तान की संस्थाएं हैं वो सब इस आंदोलन में हिस्सा लेंगी। तो इसलिए इस आंदोलन को आओ मजबूत करके इस आंदोलन में इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा लें कि दिल्ली एक बार लाल और हरे रंग में तब्दील हो जाए कि ये क्या हो चला है, और मजबूर होना पड़े मोदी सरकार को कि इस कानून को वापस ले। मैं इन्हीं शब्दों के साथ निवेदन करते हैं कि 26 तारीख को और 27 को दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो।